दोस्तों ये तस्वीर देखिए आप, ये है वो दो गद्दारों की, जो दो गद्दार भारतीय सेना के सीक्रेट्स को पाकिस्तानी आर्मी को सौंप रहे थे। दोस्तों यही वो दो गद्दार हैं जो 5,000 रुपए लेकर भारतीय सेना की मूवमेंट, उनकी सारी सीक्रेट्स को पाकिस्तान की आईएसआई को दे रहे थे। दोस्तों रात ढल रही थी, यहाँ पर अमृतसर की सड़कों पर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के पीछे एक साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। एक ऐसी साजिश जो सरहदों से परे पाकिस्तान के इशारे पर भारतीय सेना की चुपचाप निगरानी कर रही थी। दोस्तों यही वो दो चेहरे हैं जिनकी आंखों के अंदर देश नहीं दुश्मन की परछाई बस चुकी थी। कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने वाला हूं वो है अमृतसर की। जी हाँ, अमृतसर की जेल की। वहां से दो लोगों को, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे और भारतीय होने पर वो पूरी तरीके से कलंक थे। पर्दे के पीछे ये दोनों लोग थे, ये बने हुए थे पाकिस्तान की आंख, नाक और कान। दोस्तों अमृतसर की सरहद के पास आर्मी मूवमेंट और एयरफोर्स बेस की जो तस्वीरें हैं वो खींची जा रही थी, मोबाइल के अंदर छिपाकर मुल्क के सबसे संवेदनशील इलाके खुफिया जानकारी दुश्मन के हवाले ये दोनों कर रहे थे। और दोस्तों बदले में क्या मिल रहा था? वो मिल रहा था नशे का सामान और महज कुछ हजार रुपए। इस खेल का जो मास्टरमाइंड था वो था जेल के अंदर बैठा हुआ एक साथी हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्टू उर्फ हैप्पी। दोस्तों वही हैप्पी जो 500 ग्राम हेरोइन के बदले केस में बंद है, लेकिन जेल के अंदर बैठने के बावजूद वो आईएसआई के लिए लगातार काम कर रहा था। दोस्तों जब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जब दोनों लोगों को पुलिस ने पकड़ा तो उसमें अंदर खुलासा हुआ कि उसके अंदर सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए थे। दोस्तों तस्वीरें, वीडियो, लोकेशन, हर जानकारी दोस्तों दुश्मन की थाली में बहुत आराम से परोसी जा रही थी। सिर्फ सेना ही नहीं, पुलिस चौकियों तक की जो पूरी जानकारी थी वो पाकिस्तान को, आईएसआई को भेजी जा रही थी। लेकिन दोस्तों अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कब से चल रहा था ये गोरखधंधा और कब से चल रहा था ये गद्दारी का खेल? कितने और चेहरे हैं जो अब भी पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं? और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्या इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था? यानी कि ये जो जाल है ये बहुत सुनियोजित तरीके से फैलाया गया था। नशे की लत इन लोगों को कैसे बना दिया, इन लोगों को मुल्क का गद्दार? क्या सिर्फ हैप्पी ही था इस कड़ी का गद्दार, या फिर अमृतसर की जो जेल है वो आईएसआई की रिमोट कंट्रोल बन चुकी है? दोस्तों पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो चरम पर है, और इसी बीच पंजाब की सरजमी पर दो एजेंट ऐसे पकड़े गए हैं। क्या ये केवल संयोग है और क्या ये एक पूरी तरीके से प्री प्लान की छोटी सी झलक है? दोस्तों पंजाब के डीजीपी साहब कहते हैं कि पंजाब पुलिस और भारतीय सेना पूरी तरीके से एकजुट है और हर साजिश को पूरी तरीके से कुचल दिया जाएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे राष्ट्रीय भक्ति का संकल्प भी बताया है। लेकिन दोस्तों असल सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, क्या ये जो दो गिरफ्तारियां हैं क्या यही काफी हैं? क्या पर्दे के पीछे और भी बहुत बड़ा खेल चल रहा है और भी हैप्पी मुस्कुरा रहे हैं? और ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं है, और ये देश की नसों के अंदर घुली हुई एक जहर की पहचान बताई जा रही है। और दोस्तों ये जो कहानी है ये अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस की जो जांच के मुताबिक ये दोनों लड़के नशे के आदी बताए जा रहे हैं और इसी वजह से ये आईएसआई के जाल में आराम से फंस गए हैं। दोस्तों पुलिस को अभी तक इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। पकड़े गए दोनों आरोपियों का जो मोबाइल है वो जब्त कर लिया गया है। दोस्तों मोबाइल से इनसे दूसरे साथियों की भी यहाँ पर जानकारी निकाली जा रही है, जानकारी मिल सकती है। पुलिस हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को भी प्रोडक्शन वारंट पर लेगी ताकि उसके पाकिस्तानी जो लिंक हैं वो भी निकलकर सामने आ सके। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर पुलिस जांच कर रही है और ये जो पूरा मामला है इस पे एसएसपी ग्रामीण एसएसपी मनिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब की जो पुलिस है वो भारतीय सेना के पूरी तरीके से साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी भी साजिश को हम सख्ती से उसको कुचल देंगे। दोस्तों सशस्त्र बलों की कोई भी ऐसी मूवमेंट होगी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी कहा है कि पंजाब पुलिस के बहादुर जवानों ने अमृतसर के अंदर पाकिस्तान की जो जासूसी की जो साजिश है उसको नाकाम करते हुए
दो गद्दारों को यहाँ पर दबोच लिया है। और ये सिर्फ केवल गिरफ्तारी ही नहीं है, ये केवल राष्ट्रीय भक्ति का भी संकल्प है और जिसके लिए पंजाब पुलिस पूरी तरीके से बधाई की पात्र भी है। बॉर्डर राज्य होने के नाते हम देश के प्रति अपना जो फर्ज है वो पूरी तरीके से निभा रहे हैं और देश के जो दुश्मन हैं, उनकी जो नापाक साजिश है, उनकी नापाक साजिश है वो आगे ना बढ़े, हम उसका हिम्मत से मुकाबला यहाँ पर करते रहेंगे। दोस्तों ये थे वो दोनों गद्दार लोग और इनके ऊपर जो लोग हैं फलक शेर मसीह और सूरज मसीह, जहाँ से बड़ेवाल गांव है अजनारा के पास में, ये बॉर्डर के साथ सटा हुआ दोस्तों गांव है और ये दोनों वहाँ के निवासी हैं। और पंजाब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये जो दोनों लोग हैं ये दोनों वहाँ पर टच में थे। ये दोनों लोग सेंसिटिव इंस्टॉलेशन की इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे और पंजाब पुलिस का कहना है कि इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है और इन दोनों के फ़ोन से हमें काफ़ी डेटा रिकवर हुआ है, जो काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक कर रहे थे ISI को और पाकिस्तान को। ये जो कहानी है इसको सुनाने का मतलब केवल यही है, किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आपको जागरूक करना है कि कैसे पुलवामा हमला हुआ था पहले और अब पहलगाम हमला हुआ, उसको लेकर लगातार पूरा देश एकजुट है। पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए, लेकिन ऐसे कुछ गद्दार हमारे देश के अंदर अभी भी है जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।